औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आज की इस नशिस्त के लिए जनाब कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट के मरकज़ी सदर हाल पर भट्ट साहब और हमारे तहरीक इनकाद बल्दियाती इंतखाबात बिम्बर के ज़िले कन्वीनर जनाब मेजर रिटायर्ड मोहम्मद आसिफ चौधरी साहब और हमारे यूथ रहनुमा नासिर मंजूर साहब, इन सब की तरफ से आप मीडिया के दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ कि हमने एक मुख्तसर सी कॉल दी जिसके ऊपर आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। अभी हमारी कोई बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं है, कुछ मामलात, कुछ पॉइंट्स थे जिनके ऊपर ज़रूरी था कि हम अपना मौक़िफ़ जो है ना वो मुज़फ़्फ़राबाद हुकूमती ऐवानों तक पहुँचाएँ, इस गवर्नमेंट तक पहुँचाएँ। इसलिए आज की इस नशिस्त का एहतमाम किया गया है। जैसा कि आप ये पीछे हमने एक पैनाफ्लेक्स लगाया है, इसके ऊपर वो तमाम चीज़ें हमने मेंशन की हैं जो हमारा फोकस है, जिनके ऊपर हम मुस्तकबिल में काम करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं। गुजारिश ये है कि हमारी जो ये कोशिश है, हमारी ये जो जदोजहद है, ये जो स्ट्रगल है, ये किसी हुकूमती पार्टी के ख़िलाफ़, किसी सियासी जमात के ख़िलाफ़ या किसी शख्सियत के ख़िलाफ़ नहीं है कि हम कहें कि हमने फ़लाँ को टारगेट किया है या करना है, बल्कि हमारा जो नुक्ता नज़र है वो ये है कि जिस रियासत में हम रह रहे हैं, ये छोटी सी एक आबादी है, 40-45 लाख के करीब, और बहुत ही खूबसूरत यह खित्ता है, लेकिन न जाने क्यों ये पिछले 70-72 साल से मुख्तलिफ़ मसाइल का शिकार है। होना तो ये चाहिए था कि हमारा ये खित्ता दुनिया के लिए एक मिसाल होता, लेकिन बदकिस्मती से हम इसे दुनिया के लिए मिसाल नहीं बना सके, जिसमें एक तरफ अवाम का कसूर है तो दूसरी तरफ वो तमाम सियासी जमातें, वो तमाम हुक्मरान तबका जो माजी में बरसर इक़्तिदार रहा, वो सारे के सारे इसमें शामिल हैं, इसके ज़िम्मेदार हैं। हम ये समझते हैं कि जब तक अवाम के बुनियादी मसाइल के ऊपर बात नहीं की जाएगी, जब तक अवाम के बुनियादी हकूक़ की बात नहीं की जाएगी, और जब तक एक ऐसी जदोजहद शुरू नहीं की जाएगी जिसमें पार्टियों की कोई हैसियत ना हो, जिसमें ग्रुप्स की कोई हैसियत ना हो, बल्कि अवाम की बात की जाए, अवाम के हकूक़ की बात की जाए, अवाम को साथ लेके चला जाए और अवाम के तावन ही से एक ऐसी जदोजहद की जाए जो ख़ुद इस अवाम के मसाइल के हल के लिए है। यही हमारा मतमा नज़र है, इसलिए कि हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हमने तकरीबन 1.5-2 साल पहले बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तहरीक शुरू की थी। उस वक़्त जनाब फ़ारूक हैदर साहब हमारे वज़ीर-ए-आज़म थे और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। हमारा उनसे यही मुतालबा था कि आपने अपने मंशूर में यह बात कही है और फिर आपने हुकूमत बनने के बाद मल्टी टाइम इस बात का इज़हार किया है कि कारकुनान बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी करें। अपने पार्टी वर्कर्स को फ़ारूक हैदर साहब कहते रहे कि आप इसके लिए तैयारी करें, लेकिन फिर वो मसला पसे-पुश चला गया, जिसकी बुनियाद पे हमने बल्दियाती इंतखाबात के लिए तहरीक का आगाज़ किया और हमने 1.5 साल तक मीडिया की सतह पे, अवाम की सतह पे और अदालतों में इस जदोजहद को लेके हम चले हैं। हमें मुकम्मल कामयाबी तो हासिल नहीं हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शऊर की हद तक, अवाम नास तक बात पहुंचाने की हद तक, अवेयरनेस की हद तक, बल्दियाती इलेक्शन के मुर्दा घोड़े को दोबारा ज़िंदा करने की हद तक हमें बेतहाशा कामयाबी हासिल हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज बिम्बर से लेके नीलम तक हर जगह के ऊपर बल्दियाती इलेक्शन की बात की जा रही है।
इस हवाले से हमें ये इत्मीनान महसूस हुआ था कि जब यह हुकूमत बनी है तो जनाब वज़ीर आज़म ने अपनी पहली काबीना मीटिंग के अंदर जनाब सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब ने सदर का हल्फ उठाने के बाद अपनी पहली तकरीर के अंदर फिर वज़ीर बल्दियात जनाब फ़ारूक अहमद साहब ने, ख्वाजा फ़ारूक साहब ने, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में मीरपुर में हमारे जो अपोजिशन लीडर हैं चौधरी लतीफ़ अकबर साहब, उन्होंने और फैसल राठौर साहब जो पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी हैं, इन सब ने मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ मौक़े के ऊपर यह कहा कि आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इंतखाबात होने चाहिए। हमें इस बात पे इत्मीनान भी है। इस लिहाज से हम शुक्रगुज़ार हैं जनाब वज़ीर आज़म के, न्याज़ी साहब के, उधर भी न्याज़ी हैं और इधर भी न्याज़ी हैं, हम दोनों न्याज़ी साहिबान के शुक्रगुज़ार हैं कि आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इंतखाबात की बात चली है। लेकिन इसमें कुछ रुकावटें बाकी हैं। एक बड़ी रुकावट वो अदालत में चलने वाले केसेस हैं, वो हाई कोर्ट में मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। जब तक कोर्ट से इस बात का फ़ैसला नहीं लिया जाता, जब तक हुकूमत अदालतों के अंदर अपना मौक़िफ़ पेश नहीं करती और अदालतें इन केसों को ख़त्म नहीं करती, अमलन बलदियाती इंतखाबात का इनकाद मुमकिन नहीं है। इसलिए हमारा आज का पहला मुतालबा जनाब सरदार अब्दुल क़य्यूम खान न्याज़ी साहब से और उनकी काबीना से, वज़ीर बल्दियात से और हमारे जो कानूनी अमूर के और पार्लिमानी अमूर के मिनिस्टर हैं उनसे, और सबसे बढ़कर जो नई हुकूमत बनी है, ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। पहले तहरीक इंसाफ के सदर जनाब बैरिस्टर सुल्तान महमूद थे, अब ये मनसब सरदार तनवीर इलियास साहब के पास है। तो सबसे बढ़कर हम तहरीक इंसाफ के जो सदर हैं सरदार तनवीर इलियास साहब, उनसे ये मुतालबा करते हैं कि आप अपनी पार्टी पोजीशन लें और अपनी जमात की हुकूमत के जो भी ज़िम्मेदारान हैं उनको ये अहकामात सादर करें कि वो अदालतों में जाएं और इन केसों को ख़त्म कराएं ताकि आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इंतखाबात का रास्ता हमवार हो सके। इसके साथ साथ एक जो दूसरा नुक्ता है, अभी कल सोशल मीडिया पे भी ये बात आई और फिर कुछ अखबारात में भी ये बात आई है कि काबीना के अंदर ये राय दी गई है कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना वो बलदियाती इदारों में तैनात किए जाएं। हम आज इस प्लेटफार्म से बिल्कुल वाज़े कर देना चाहते हैं कि अगर हम एक तरफ आपकी इस बात की तायद कर रहे हैं, सताइश कर रहे हैं कि नई हुकूमत बलदियाती इंतखाबात करवाना चाह रही है, तो दूसरी तरफ पार्लिमानी पार्टी में बैठे हुए जिन लोगों ने भी ये मज़मूम हरकत की है, जिन लोगों ने भी ये तजवीज़ दी है, मैं समझता हूँ उन्होंने अवामी हुकूक पे डाका डालने की कोशिश की है। हम किसी सूरत इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि कोई सियासी गमाश्ते, कोई सियासी दलाल इन ओहदों पे तैनात किए जाएं। जो बंदा भी इस बात का ख्वाहिशमंद है कि उसमें सियासत में किरदार अदा करना है तो उसे आगे बढ़ना चाहिए, बलदियाती इलेक्शन की बात करनी चाहिए। वो आए अवाम के पास, वोट ले, मुंतखब हो, सदर बने, चेयरमैन बने, वाइस चेयरमैन बने, जो मर्ज़ी बने, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। लेकिन अगर कोई सियासी गमाश्ते, अगर कोई सियासी दलाल ये चाहते हैं कि वे चोर रास्ते से दोबारा बलदियाती इदारों के अंदर आके काबिज़ हो जाएं, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर बने, तो यह किसी सूरत कबूल नहीं है। हम ऐसी हर हरकत को रोकेंगे और फिज़िकली जाके इन चीज़ों का रजिस्ट करेंगे। हमें बलदियाती इदारों की तालाबंदी करनी पड़ी वो भी करेंगे, हमें सड़कों पे आकर रजिस्ट करना पड़ा वो भी करेंगे, हमें मुजफ्फराबाद जाके एहतजाज करना पड़ा तो वो भी करेंगे। और इंशाअल्लाह ये आवाज़ बिम्बर तक महदूद नहीं है। आप मुजफ्फराबाद में, बाग में, नीलम में
रावला कोट में हर जगह के ऊपर ये बात चल रही है। और इंशाल्लाह ये जो हमारा पैगाम है ये इन हुक्मरानों तक भी है और उन लोगों तक भी है जो चोर रास्ते से जो ना सियासी दलालों को, सियासी गमाश्तों को आगे लेके आना चाहते हैं। ये हमारा सबसे पहला और बड़ा नुक्ता था। इसके साथ साथ हमने ये भी फैसला किया है कि ये जैसे पीछे लिखा हुआ है, इस वक्त बेरोज़गारी, महंगाई अरूज पर है और इसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, जिसे आम आदमी, दिहाड़ीदार आदमी, मज़दूर आदमी, उसके लिए 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो रहा है। तालीम के मैदान में अभी नताइज आए हैं, आपने मैट्रिक के और इंटर के नताइज देखे हैं। जो सरकारी स्कूल हैं जिसके ऊपर अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, उनके नताइज देख लें क्या हैं कि वो कहाँ पे खड़े हैं। तो ये अरबों रुपए जो ना ये तालीम का महकमा सफ़ेद हाथी बन के इसको खा रहा है। इसके ऊपर भी हम जदोजहद करेंगे इंशाअल्लाह। अदालती बहरान की ये हाल है कि पिछले 3 साल से या इससे भी ज़्यादा अरसे से हमारी हाई कोर्ट मुकम्मल नहीं है। आज हमारी हाई कोर्ट एक चीफ जस्टिस के ऊपर मुश्तमिल है और 5-6 जजेस की तकरीब बाकी है। हम ये हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर के ऊपर इसके लिए जो भी आईनी रास्ता बनता है वो इख्तियार करें, ताकि जिन लोगों के केसेस अदालतों में पेंडिंग हैं, जजेस मुकम्मल हो, अदलिया मुकम्मल हो, तो उनको इंसाफ मिल सके। ऐसे ही बाकी मसाइल हैं, माहौलियात का मसला है, इसके अलावा सेहत के जो मसाइल हैं और बाकी जो मामलात हैं, इंशाअल्लाह हम इस प्लेटफार्म से अब आहिस्ता आहिस्ता इस सारे के ऊपर बात करेंगे, इस सारे के ऊपर जदोजहद करेंगे। और हुकूमत के लिए हमारा यही पैगाम है कि वो अल्लाह तआला में अपना वक्त ज़ाया करने के बजाय, मीटिंगों में अपना वक्त ज़ाया करने के बजाय ऐसे इक़दाम उठाए कि जिसमें फौरी तौर पे अवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब और सदर रियासत और तहरीक इंसाफ के सदर जमात इस पे तवज्जो देंगे। इसके साथ साथ जो हमारे आज़ाद कश्मीर असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं जनाब लतीफ़ अकबर साहब, पुराने संजीदा कोहना मश्क सियासी कारकुन हैं, उनसे भी हम तवक्को करते हैं कि वो असम्बली के अंदर अवामी हुकूक़ की आवाज़ उठाते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया।